Hello बच्चों, good evening everyone. Today we are going to complete our topic quadratic equations. इस चैप्टर में हमने नेचर ऑफ द रूट्स स्टार्ट करा था प्रीवियस क्लास में और नेचर ऑफ द रूट्स पे बेस्ड हमने बहुत सारे प्रैक्टिस करे थे क्वेश्चंस. आज हम इसमें थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, लेवल 2 के क्वेश्चंस जो जनरली सेक्शन सी या डी में पूछे जाते हैं. ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक दिया था अभी. इस क्वेश्चन में आपको अगेन के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो सबसे पहले बच्चों ए कितना हो गया k माइनस 12, बी कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 12 और सी कितना हो गया 2. देन इफ d इज इक्वल्स टू 0, मैंने आपको बोला कि अगर रियल एंड इक्वल रूट्स का केस होगा तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा. ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. यहां पर आ जाएगा 2k माइनस 12 होल स्क्वायर 4 इंटू k minus 12 and c is 2 that is equal to 0. अब बच्चों ये हो जाएगा 4 k minus 12 का स्क्वायर माइनस 8 k minus 12 is equal to 0. ये क्वेश्चन मैंने आपको स्पेशली इसलिए कराया है कि हर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं किया जाता है. कुछ जगह पर आप अपने कैलकुलेशन स्किल्स यूज करके इसको इजीली भी कर सकते हो. जैसे कि इन दिस क्वेश्चन आपको ये ब्रैकेट ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है. आपने ये नोटिस करा यहां 4 है, यहां 8 है और k माइनस 12 का होल स्क्वायर दोनों में आ रहा है. तो आपने यहां पे 4 k माइनस 12 पूरा का पूरा कॉमन ले लिया. तो यहां पर आ गया k माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो 4 k माइनस 12 एंड k माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0. 4 0 में जाके 0 हो जाएगा. k की वैल्यू 12 आ गई और यहां k की वैल्यू बच्चों 14 आ गई. सो दिस इज द आंसर, k इक्वल्स टू 12 एंड k इक्वल्स टू 14. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ यहां पर आपको ब्रैकेट ओपन नहीं करना था. अभी प्रीवियसली आपने जितने भी क्वेश्चंस करे थे सब में जनरली आपने इसको ओपन करके ही सॉल्व करा था. बट इन दिस क्वेश्चन यू कैन टेक कॉमन एंड डू दिस क्वेश्चन इजिली. इज देयर एनी डाउट एनीवन? बोलो बच्चों, किसी को भी कोई डाउट? क्लियर है सबको? चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करिए. रियल एंड इक्वल रूट्स पे ही बेस्ड है वो भी. सारे क्वेश्चन साइड बाय साइड आप करते रहेंगे तो पूरा पूरा डेटा आपकी नोटबुक में आ जाएगा और आपको बाद में इसको रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. देखिए बच्चों, फिर से आपको k की वैल्यू निकालनी है. k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हैज इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स हैं, आपको k की वैल्यू बतानी है. बताइए बच्चों जल्दी से k की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर, जल्दी करो बच्चों. 54 स्टूडेंट्स हो गए हैं अभी क्लास में. हर्षित अग्रवाल, बेटा समझ में आ रहा है आपको सब कुछ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हर्षित अग्रवाल फ्रॉम शाहजहांपुर. हर्षित आपकी वॉइस हमारे तक नहीं आ पा रही है बेटा. बोलिए बेटा. k की वैल्यू बताइए बच्चों क्या आ रही है यहां पर? 5 and -3 is the correct answer. Very good, everyone.
5 and -3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए बच्चों, यहां पर भी आपको a लेना है k+4, b इज इक्वल टू k+1 एंड c इज इक्वल टू 1। आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे क्वेश्चंस क्यों करा रहे हैं इस टॉपिक पे बेस्ड। बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वाड्रेटिक में। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, टेस्ट में भी जरूर मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सारे ठीक जाएं, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी ट्विस्ट है तो हम उसको अभी क्लियर कर लेंगे, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है बच्चों। k+1 का स्क्वायर 4 इंटू k+4 इंटू 1। अब यहां पर ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, k² 2k+1 4k -16 इज इक्वल टू 0। -4k एंड -16 आ गया। सो नाउ k², ये दोनों हो जाएंगे माइनस का 2k और ये आ जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों, ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टर्स लेंगे, माइनस का 5k प्लस का 3k माइनस का 15। k कॉमन आ गया, k -5, 3 कॉमन आ गया, k -5 इज इक्वल्स टू 0। जिन स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आया था वो बोर्ड पे इस क्वेश्चन को देख ले, सारे स्टेप्स। प्रोसीजर इज सेम, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन हर क्वेश्चन का डिफरेंट होगा। क्लियर है बच्चों आप लोगों को? कोई डाउट बोलिए, किसी को भी कोई डाउट? चलिए, माधव समझ में आ रहा है बेटा आपको सब कुछ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, आंचल आप बताइए बेटा, क्लियर है सब कुछ? ओके, देखिए आगे एक और क्वेश्चन कराते हैं हम आपको, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, 2x² प्लस px -15 इज इक्वल्स टू 0। और इसमें हम आपसे कहते हैं द -5 इज द रूट, मतलब x की एक वैल्यू हमने आपको -5 यहां पर गिवन दी है, ठीक है। दिस इज रूट। देखिए बच्चों, यहां पर इस क्वेश्चन में आपको कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में कहता है हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसके इक्वल रूट्स हैं और आपको k की वैल्यू बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए। सबसे पहले x की एक वैल्यू गिवन है जो आप यहां पर पुट करोगे एट द प्लेस ऑफ x। जैसे ये वैल्यू पुट करोगे आप, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ p। वो p की वैल्यू आप यहां पर पुट करोगे, फिर इसमें से आप a, b और c कैलकुलेट करके d इक्वल टू 0 रख के k की वैल्यू मुझे बताओगे अभी जल्दी से। जल्दी जल्दी करो बच्चों। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ में? बहुत सारे बच्चे ऐड हो गए हैं आज, 53 स्टूडेंट्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हैं, वीडियोस की हेल्प से पढ़ रहे हैं। बट जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं, हाँ बोलिए बेटा, क्या आंसर आ रहा है आपका? ऋषभ, 7/4। Yes, 7/4 is the correct answer. Very good everyone. बाकी बच्चे भी करें। अश्मी, कोई आंसर नहीं आ रहा आपका बहुत टाइम से बेटा। दक्ष, हार्दिक, हरमेय, हर्षिका पंत, हर्षित अग्रवाल, हर्षुल, हनी, बेटा आप लोग भी आंसर्स दीजिए सब लोग। करण भाटिया, सबसे पहले यहां पर हो जाएगा 2 -5 का स्क्वायर p इंटू -5 -15 इज इक्वल्स टू 0। सो 25 इंटू 2 50, दिस इज -5p -15 इज इक्वल्स टू 0।
50 माइनस 15 माइनस 5 p इज इक्वल्स टू 0, 35 इज इक्वल टू 5 p इज इक्वल टू 35 ओवर 7, 5 दैट इज 7। ठीक है बच्चों, आप लोगों का p की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, बताओ। 7 आ रही है सबकी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये p की वैल्यू यहां पर पुट की जाएगी तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस x प्लस k। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब a कितना हो जाएगा 7, b कितना हो जाएगा 7 और बच्चों c कितना हो जाएगा k। तो व्हेन वी टेक b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 7 इंटू k इज इक्वल टू 0, 49 माइनस 28k। कोई डाउट बच्चों? यस, 49 अपॉन 28 इज इक्वल टू k। जब आप इसको 7 से सॉल्व करोगे तो 7/4 आ जाएगी k की वैल्यू। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आते हैं, जिसमें आपसे ये एक ही साथ दो चीजें करवा रहे हैं। सबसे पहले आपको रूट की हेल्प से p फाइंड आउट करा रहे हैं, p को यहां पे पुट कर देने से इक्वेशन बनती है। उस इक्वेशन से आपने क्या फाइंड आउट करा, a b एंड c। देख रहे हैं बच्चों आप। और फिर आपने फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या यूज करा, d इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड देन सारी वैल्यू पुट करने पे k आ गया। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको इसलिए कराया है बच्चों क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया, जिसमें इन्होंने पहले p फाइंड आउट करवाया फिर k फाइंड आउट करवाया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन में दो चीजें आ गई। सबको समझ में आ गया है क्वेश्चन बच्चों? बोलिए, किसी को कोई डाउट? चलिए, तो अभी तक आपने जो क्वेश्चंस करे इस टॉपिक पे बेस्ड, जिसका नाम था नेचर ऑफ द रूट्स, आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स लेवल 2। देखिए लेवल 2 में इसके क्वेश्चंस जो होते हैं, मैं उसमें बता दूं आपको जनरली क्या रहता है। लेवल 2 के क्वेश्चंस में ये डिस्कशन करते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का, ठीक है, और नॉट रियल का। ये दो केस डिस्कस करते हैं वेयर k इज ग्रेटर देन 0 और समटाइम्स d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां पर क्या हो जाता है, d इज लेस देन 0। ये सिलेबस में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में, मतलब एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट फिर भी बुक में दे रखा है आर डी शर्मा में, तो हम आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इक्वल्स टू 0। बच्चों ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं k की वैल्यू बताओ फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब देखो बेटा, डिस्टिंक्ट वर्ड आपने जैसे ही देखा आपके माइंड में ये वाली बात आ गई, इक्वल टू वाली बात नहीं आनी चाहिए। a इज 1, b इज -4 एंड c इज k। आपने d इज ग्रेटर देन 0 लगाया, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 कर दिया। ठीक है, ये स्टेप आप सबके समझ में आ गया बच्चों। थोड़ा सा अब चेंज हो रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन में रियल एंड डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। वी आर टॉकिंग अबाउट रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। सो इन द केस ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट वी टेक d इज ग्रेटर देन 0। नाउ वी पुट ऑल द वैल्यूज हियर, -4 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू k इज ग्रेटर देन 0, 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0, 16 इज ग्रेटर देन 4k। 4 इधर आ जाएगा तो k कितना आ जाएगा बच्चों, 4 ग्रेटर देन k। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, k इज लेस देन 4। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, k इज लेस देन 4। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, दिस इक्वेशन in the given equation will have distinct root if k is less than 4। तो ये इसका आंसर होगा बच्चों। बताइए, किसी को कोई डाउट? देखिए सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम है, यहां पर आके बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक चीज मैं आपको इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं, जरा इसको देख लीजिए एक बार, इस स्टेप को दोबारा से। सपोज करिए ये स्टेप मैंने लिखा 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये आ रहा होगा कि हम 4k को उधर क्यों भेजें, हम तो 16 को भेजेंगे, क्योंकि दिस इज द केस ऑफ इनइक्वालिटी एंड यू नो इन द केस ऑफ इनइक्वालिटी देयर आर सम डिफरेंट थिंग्स। ठीक है,
So when we take this 16 on RHS side, it will be minus 16. Now, as in the case of equal, we cancel both the signs directly. But in the case of inequality, my dear students, ध्यान से देखिएगा, in the case of inequality, when you remove the sign, the symbol also change. यहां पर ये क्या हो गया बच्चों? चेंज हो गया, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अब k is less than 16/4, तो 16/4 कैंसिल होके कितना आ गया? 4. k is less than 4, k is less than 4. तो दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है. बोलिए बच्चों, किसी को कोई डाउट? कितने बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई? -4k ग्रेटर देन -16 को जब आपने 4k और 16 करा तो साइन चेंज हो गया. कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई? पूछ सकते हैं. बोलिए बेटा, किसको समझ में नहीं आई ये बात? ऐसा क्यों हुआ है बेटा? क्या चीज बेटा? फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ये या ये? ये वाला पोर्शन बेटा, यहां पे रियल एंड डिस्टिंक्ट का केस कंसीडर किया गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट. हमारे को ये फर्स्ट इसकी प्रीवियस क्लास में बता दिया गया था कि इन द केस ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट वी टेक डी इज ग्रेटर देन 0, राइट? So when we take d greater than 0, at the place of d we put the value b square minus 4ac. At the place of b we put -4 as per the equation. 4 की प्लेस पे 1, c की प्लेस पे k. इसको सॉल्व करा तो यहां पे हमने 4k को उधर शिफ्ट कर दिया था क्योंकि माइनस का था. तो ये यहां पर 4 जब डिनोमिनेटर में गया तो 16/4 कितना आ गया? 4 ग्रेटर देन k. इसको हम अगर प्रॉपर वे में लिखेंगे तो लिखेंगे k लेस देन 4. इसका तरीका क्या है ये भी देख लो. देखो, ये जो इसका टेल वाला पार्ट है ये के सामने है, तो जब आप इसे घुमा के भी लिखते हो तो भी आप इस चीज को मैच कर सकते हो. ठीक है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में. बोलिए बच्चों, क्लियर हो गया आप सबको? ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब इस टाइप के एक आध क्वेश्चन और करते हैं, इनइक्वालिटी वाले. देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं प्रूव करने को कह रहे हैं हमसे. प्रूव करिए. p - q x² 5 p plus q into x minus 2 p minus q is equal to 0. अब ये इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए इन टर्म्स ऑफ p एंड q. कह रहे हैं शो करो दैट द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट आपको प्रूव करना है, शो करना है यहां पे बाय कैलकुलेटिंग d. d इस बार आपको फाइंड आउट करना है. d निकलेगा कैसे? b² माइनस 4ac से. अब आप b² माइनस 4ac को जब सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा शो करना है कि ये चीज प्रूव हो जाए कि d यहां पर क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0. देखो, इस चीज को आप तभी प्रूव कर सकते हो जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए या फिर पॉजिटिव आ जाए. बोलो बच्चों, इस बात को एक्सेप्ट करते हो आप या नहीं? ठीक है, ये बात तो मानते हो आप. अब b की जगह पे मैंने वैल्यू पुट करी. ध्यान से देखिएगा, b की प्लेस पे आ जाएगा ये पूरा. दिस होल इज b, दिस होल इज a एंड दिस होल इज c. नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज. ये क्वेश्चन आपने सिर्फ देखना है, करना नहीं है. बोर्ड पे ध्यान दीजिए बच्चों. यहां पर आ गया 5 p plus q ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर. a की प्लेस पे आ गया p minus q और c की प्लेस पे आ गया -2 p minus q होल स्क्वायर. कुछ इक्वल टू 0 वगैरह मतलब है ना, क्योंकि इट्स नॉट गिवन दैट दिस इज रियल, इक्वल, अनइक्वल. यू हैव टू प्रूव है हियर. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 p plus q का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 into 2 8. एंड बच्चों p minus q becomes p minus q का होल स्क्वायर. यहां तक आप लोग आ गया बच्चों.
अब यहां पर आके आपको थोड़ा सा इसको एनालिसिस करना है, ऑब्जर्व करना है कि इनके रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं। अगर आप P की कोई भी वैल्यू रखो, Q की कोई भी वैल्यू रखो, P आपने 2 रखा, Q 3 रखा, 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 इंटू 25 आ जाएगा। तो उस केस में अगर हम एनालिसिस करते हैं कि 25 P प्लस Q जो है ये तो भाई ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, क्योंकि ये सब कुछ पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब हम अगर इसको देखते हैं 8P माइनस Q का स्क्वायर, तो बच्चों ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि वैसे तो यहां माइनस का साइन आ रहा है, बट कुछ भी माइनस हो, अगर माइनस सपोज करो 5 भी आ रहा है यहां पर, तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, मुझे बताओ। -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +25। -5 का स्क्वायर आ जाएगा +25, और ये कितना हो जाएगा, +25 की वजह, मतलब यहां पर ये चीज कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हमने देख लिया कि दोनों का रिजल्ट क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव बहुत खतरनाक चीज है, पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। अब इन दोनों पॉजिटिव के बीच में भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, मतलब प्लस, सो दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, हेंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो समझ में आया बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होगा आप लोगों को? किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? लेफ्ट साइड देखिए बच्चों, लेफ्ट साइड में क्या करना है आपको, जस्ट वेट। लेफ्ट साइड में आपने सिर्फ ये एनालिसिस करा कि ये जो पर्टिकुलर है 25P प्लस Q एक्स स्क्वायर, ये और ये 8P माइनस Q का होल स्क्वायर, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ P एंड Q, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ P एंड Q, it always gives the result positive. Why positive? Because we are taking the squares, और squares से रिजल्ट कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बीच में भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, बहुत सारे पॉजिटिव आ रहे हैं बेटा आजकल, आप देख रहे हो, तो जरा समझ में आ गया क्वेश्चन या नहीं? हाँ जी, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए अब मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इसका जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा जल्दी से नोट डाउन करिए वो क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। B माइनस सी एक्स स्क्वायर, शायद आपके स्कूल्स में भी ये क्वेश्चन आपको कराया गया होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी एंड एक्स, और आपको प्रूफ क्या करना है, यहां पे ध्यान से देखिए। टू प्रूफ में आएगा 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, ये बच्चों आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले कैपिटल ए की अगर हम बात करते हैं, तो बच्चों कैपिटल ए हो जाएगा हमारा b माइनस सी, कैपिटल बी हो जाएगा c माइनस ए, और कैपिटल सी हो जाएगा a माइनस बी। एक बात मैंने आपको इस क्वेश्चन में नहीं बताई, इस क्वेश्चन में ये गिवन है दैट द रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल सुनते ही हमें क्या पता लग जाता है, दैट d इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ पुट ऑल द वैल्यूज हियर, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बच्चों b की प्लेस पे आ जाएगा c माइनस a का स्क्वायर, 4 इंटू a की प्लेस पे आ जाएगा b माइनस c, और c की प्लेस पे आ जाएगा a माइनस b। हम इसके ब्रैकेट ओपन कर देंगे, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस का 4। ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर, देन माइनस ए सी एंड प्लस बी सी, दैट इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? बोलिए बच्चों, किसी को भी कोई डाउट यहां तक? बहुत अच्छी बात है जिनको डाउट्स नहीं है, पर जिनको डाउट्स हैं वो यस बोलें तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई भी चीज क्लास में नहीं समझ में आ रही है, देखिए बच्चों, आप वीडियो में जब कभी भी कोई चीज पढ़ते हो, समझते हो, तो आप बाउंडेड होते हो, यू कैनॉट आस्क
कि सर ये दोबारा बता दीजिए। लाइव क्लास का बेनिफिट यही है कि आप इस चीज को दोबारा पूछ सकते हो बीच में बोल के कि एक्सक्यूज मी सर ये चीज दोबारा बता दीजिए। ठीक है, वीडियो में तो हम एक फ्लो में बताते हुए चले जाएंगे, हमें लग रहा है तो हम इसको रिपीट कर रहे हैं, बट अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछा करिए, जिन स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बिल्कुल हेजिटेट मत करिए, आपका नेम भी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आप बस पूछ लिया करिए कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। आगे देखिए, ब्रैकेट ओपन होगा, एक ऑर्डर बनाते हैं, पहले लिखते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac माइनस 4ab ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों आपको ढूंढनी है लाइक टर्म्स, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ac एंड ac ये दोनों क्या है बच्चों, लाइक टर्म्स। ठीक है, आप समझ तो गए होंगे कि ये क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कुछ याद आया क्लास 9 के आईएनटी, वही यूज होने वाली है यहां पर। अब आप लिखिए एक ऑर्डर में ए स्क्वायर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, अब क्या आता है इसके बाद ए बी, 2ab आता है, पर यहां देखना पड़ेगा कि क्या है, माइनस 4ab, वेरी गुड। देन आता है bc, 2bc आता है, पर यहां पर क्या है, here we have minus 4bc and the last one is ac। तो ac तो सॉल्व होगा बिकॉज लाइक टर्म्स हैं, तो ये आ जाएगा 2ac इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहां पर आकर ये क्वेश्चन जो है क्लास 9 का बन गया। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है। आपको मैंने एक चोर वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा, क्लास 10 के स्टूडेंट्स को जो 9th में पढ़ते थे उन्हें तो बिल्कुल याद आ गया होगा चोर वाला कॉन्सेप्ट। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं सिखा देता हूं, आज एक चोर वाला कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, देखो जरा बच्चों, ये बताओ कि दोनों माइनस, आप सबको पता है कि फॉर्मूला थ्रू आउट प्लस का होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, राइट। कहीं माइनस नहीं आया, सब जगह थ्रू आउट प्लस आया। बट इफ यू हैव माइनस इन क्वेश्चन देन हाउ यू हैंडल इट। इसका मतलब ये होता है कि इन तीनों में एक बंदा ऐसा है जो छुपा हुआ है, माइनस वाला स्क्वायर होने की वजह से विजिबल नहीं हो रहा है। जैसे चोर छुप जाता है और ये सोचता है कि मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हर चोर अपनी एक न एक चीज ऐसी छोड़ के जाता है जिससे कि हमें पता लग जाता है, क्लू मिल जाता है कि हाँ यही चोर है। तो हमने यहां पर क्या देखा कि 4ab एंड 4bc विच इज गोइंग टू बी रिपीट, दैट इज b। तो हमने देखा भाई b वाला जो है यहां पर रिपीट हो रहा है बच्चों, b वाला रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ये जो b वाला है यही है क्या, चोर, राइट। चोर को पकड़ लिया अब हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे बच्चों। देखो ध्यान से बेटा, बोर्ड विजिबल है सबको, माइनस 2b का होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखना, माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाकी की कहानी वही रहेगी, माइनस 4ab माइनस 4bc एंड प्लस 2ac इज इक्वल टू 0। बच्चों ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर किसका, a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। चाहो तो जब आप इन्हें ओपन करोगे तो ये चेक करोगे, सब सही आएंगे। आई होप आप सबको याद आ गया होगा, क्लास 9 में आपने बहुत बार करा है। स्क्वायर 0 में जाके गायब, a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा a प्लस c, 2b उधर शिफ्ट, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। बोलो बच्चों, बढ़िया लगा ये क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रूट्स एंड रूट्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई टोल्ड यू अर्लियर कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आज आपको प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन आपको और करा रहा हूं लास्ट, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फ्राइडे को हम रखेंगे डाउट सेशन जिसमें हम डाउट्स डिस्कस करेंगे असाइनमेंट्स के। ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट। आप कहोगे सर सेकंड असाइनमेंट दिया तो है नहीं अभी, कोशिश पूरी है बच्चों, आज शाम तक आपको सेकंड असाइनमेंट भी मिल जाएगा। और आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेस्ट कॉपीज भी चेक हो रही है बच्चों। विद इन 2-3 डेज रिजल्ट आउट होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। और इस बार एक बहुत बढ़िया चीज क्या होने वाली है, इस बार आपको आपकी टेस्ट कॉपी में जो भी डाउट्स हैं, मतलब जो भी इसमें हम करेक्शन करते हैं, जैसे हम पहले आपको कोचिंग में शो करते थे, बिल्कुल सेम वे में इस बार आपको कॉपीज दिखाई जाएंगी।
और आपकी कॉपी सारे बच्चे देखेंगे। समझ रहे हैं बच्चों आप लोग? क्योंकि जो पीडीएफ बनेगी उसमें सारे स्टूडेंट्स की कॉपी होगी, सबको पता लग जाएगा कौन कितना पानी में है, कौन किस टाइप का सोल्यूशन करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रूव करना है आपको सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। अभी इस क्वेश्चन को करो, होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से करो। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स प्रूविंग क्वेश्चन है बच्चों। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्राई करिए बच्चों ये क्वेश्चन, एवरीवन। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में यहां पर ये ए हो जाएगा, ये पूरा बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सी। कैपिटल बी कैपिटल ए ले लेते हैं जिससे कि एबीसी वाला इशू ना हो। ठीक है, अगेन एज वी नो दैट फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स लिखा ही हुआ था ऊपर, डी इज इक्वल टू 0, सो वी हैव बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू पुट करेंगे आप 2mc स्क्वायर 4a कितना आ गया बच्चों 1 प्लस एम स्क्वायर, एंड c इज c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आराम से ब्रैकेट ओपन करिए, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 0। फिर ब्रैकेट ओपन होगा बच्चों, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो कुछ भी कैंसिल हो रहा है फटाफट कट कर दो, ये m स्क्वायर c स्क्वायर वाला पोर्शन हो गया कैंसिल, राइट। अब प्रूफ को देख लो, c स्क्वायर अकेला चाहिए और a स्क्वायर और m स्क्वायर एक साइड चाहिए। तो ये जो बच्चों दिख रहा है ये वाला 4c स्क्वायर, इसको उधर भेज दो और बाकी सबको यही रहने दो। तो हमने नोटिस करा कि 4a स्क्वायर एंड 4m स्क्वायर a स्क्वायर, इनको एक ही साइड रहने दिया हमने, और ये c स्क्वायर उधर पहुंच गया। यहां पर हमने 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस एम स्क्वायर, एंड दिस इज 4c स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हमारी बुक में वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, बट ड्यू टू द देयर इज सम डिलीट पार्ट इन द सिलेबस, तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स को डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है, तो अब हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो हम इसको लेटर ऑन डिस्कस कर सकते हैं एज पर योर डिमांड। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट एज इफ नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के अप्रॉक्सीमेट 6 पार्ट्स बने हैं और सारे पार्ट्स में सारी चीजें प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर की आपको बताई गई हैं। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इसका वेटेज है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें। इसकी सारी वीडियोस पब्लिक हैं, आप इसको पढ़ें और अपने बाकी फ्रेंड्स को शेयर करें और हमसे कनेक्टेड रहें फॉर ऑल द गुड स्टफ, राइट, in all the subjects, maths, physics, chemistry, bio, English, SST, right students? Till then, goodbye, have a good time, God bless you. We'll soon start a new chapter which will help you a lot. Okay bachcho, bye bye.